होता है तो क्या कहते हैं पता है? तुमने भगवान कभी देखा है? कहां रहता है भगवान? कैसा होता है भगवान? क्या करता है भगवान? एक प्रसंग मुझे स्मरण आ रहा है। एक राजा था, एक राजा। ये राजा नास्तिक है। राजा भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। राजा के यहां पर एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी ने कहा, राजन, भगवान का भजन किया करो, ईश्वर का चिंतन किया करो। ईश्वर के चिंतन से ही मनुष्य का कल्याण होता है। राजा ने कहा, पंडित जी आप बार बार कहते हो भगवान का भजन, भगवान का भजन, ये बताओ भगवान कहां रहता है? कैसा होता है भगवान? क्या करता है भगवान? राजा ने कहा, पंडित जी मेरे 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अगर आपने कल सूर्यास्त तक नहीं दिया तो तुम्हारा सिर धड़ पे नहीं रहेगा। अब पंडित जी अपने घर में गए और टूटी हुई चारपाई में लेट गए, क्योंकि उन्हें पता है कल मरना है, राजा जीवित छोड़ेगा नहीं। उसी समय पंडित जी का एक छोटा सा बालक खेलता हुआ आ गया और कहने लगा, पिताजी आप आज आपको कोई चिंता है, कोई परेशानी है? नहीं बेटा, कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं। बताओ ना, अवश्य कोई चिंता है, आप सोच रहे हो। बेटा कोई परेशानी नहीं है, बताओ पिताजी। बालक हट पड़ गया, कहते बाल हट, त्रिया हट, राज हट। बता दिया, बेटा यहां का राजा नास्तिक है। मैंने राजा से कहा भगवान का भजन किया करो, ईश्वर का चिंतन किया करो। राजा ने मुझसे 3 प्रश्न किए हैं, ये बताओ भगवान कहां रहता है? भगवान कैसा होता है? भगवान क्या करता है? मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आता। बालक ने कहा, बस यही है? हाँ। चिंता मत करो पिताजी, कल राज्यसभा में आप मुझे ले चलना, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। पंडित जी ने कहा बालक से, बेटा मुझे तो मरना ही है, और तुम्हें ले जाऊं कहीं तुम्हारा नंबर ना आ जाए। नहीं पिताजी, आप मुझे ले चलना। दूसरे दिन ये पंडित जी अपने बालक को लेकर के पहुंचे राजा के पास, और राजा से कहा, महाराज आपके छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर मेरा ये छोटा सा बालक देगा। राजा ने कहा, बालक उत्तर दोगे? बालक ने कहा, हाँ राजन मैं दूंगा उत्तर, पूछो। राजा ने कहा, ये बताओ कि भगवान कहां रहता है? बालक ने कहा, राजन तुम मूर्ख हो। राजा ने कहा, छोटा सा बालक मुझसे मूर्ख कहता है? बालक ने कहा, और क्या कहूं? शास्त्रों सिद्धांत कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। और मैं तुम्हारी सभा में पहली बार आया हूं, पहली बार। ना तुमने मुझे कुछ खाने की पूछी, ना कुछ पीने की पूछी, सीधा प्रश्न कर दिया। राजा ने कहा, बालक तो ठीक कहता है। सेवकों को आज्ञा दे दी, बालक के लिए दूध लेकर के आओ। सेवक दौड़ करके गए और बालक के लिए दूध ले आए, और बालक के हाथ में दूध आ गया, और बालक दूध में ऐसे देख रहा, ऐसे। बहुत समय हो गया देखते देखते। राजा ने कहा, बालक देख क्या रहे हो? पियो। बालक ने कहा, मैं ये देख रहा हूं इसमें घी कहां है? घी। मैंने ये सुना है कि दूध की रग रग में घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो घी देख रहा हूं मैं इसमें। राजा ने कहा, तैने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लिया। तुम सही कहते हो, दूध की रग रग में घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। राजा कह रहा है, लेकिन घी कब दिखाई देगा? जब उसे जामुन से जमाओगे दूध को। जामुन से जब दूध जम जाएगा तब उसके बाद रई से मंथन करोगे, रई से मंथन करोगे तब उसमें से घी प्राप्त हो जाएगा।
बालक ने कहा राजा तेरे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। कैसे कैसे? अभी आपने ये कहा था कि दूध की रग रग में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार इस संसार की कड़कड़ में वो भगवान व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता। परमात्मा कब दिखाई देंगे? मेरी मां कब दिखाई देगी? जब भक्ति का जामन डालोगे, भक्ति का जामुन और ज्ञान की रही से मंथन करोगे तो मेरी मां केला प्रकट होकर के आपको दर्शन देगी, अवश्य देगी। जय हो। संसार की रग रग में है वो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम करके तो देखिए, प्रेम से प्रगट होहि में जाना, प्रेम से प्रगट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होहि में जाना, प्रेम से प्रगट होहि में जाना। समान रूप से सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, लेकिन जब तक सच्चा प्रेम नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है, सच्चा समर्पण नहीं है, तब तक वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण। राजा ने कहा पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, दूसरे का उत्तर दो। भगवान कैसा होता है? बालक ने कहा राजन ये बताओ मक्खन कैसा होता है? मक्खन निर्मल होता है। आप कथा सुन रहे थे, भगवान भी निर्मल है। और माखन चोरी के करके हमें उपदेश दे दिया कि अपने हृदय को निर्मल बनाओ, और निर्मल बनाओगे आपके हृदय में आकर के बैठ जाऊंगा और हृदय में बैठ करके चोरी करना शुरू कर दूंगा। राजा ने कहा चलो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ भगवान क्या करते हैं? बालक ने कहा पहले मैं एक प्रश्न करूंगा तब उत्तर दूंगा। राजा ने कहा पूछो, तुम्हें क्या प्रश्न करना है? बालक ने कहा ये बताओ इस समय मैं तुम्हारा गुरु हूं या तुम मेरे गुरु हो? राजा ने कहा शास्त्र और सिद्धांत कहता है कि गुरु स्यात् उपदेष्टारः। गुरु वो होता है जो उपदेश देता है। इस समय तो आप मेरे गुरु हो। बालक ने कहा राजन तो ये कहां का सिद्धांत है कि गुरु बैठा है नीचे और चेला बैठा है सिंहासन पे? नीचे उतरो। अब गुरु बना लिया फिर तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। एकदम राजन नीचे उतर करके आया। बालक ने कहा मुझे ऊपर बिठाओ। राजा ने बालक को ऊपर बिठा दिया और बालक खूब संभल के बैठा। बालक ने कहा राजन अब पूछो तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या है? पूछ लिया। ये बता गुरुजी भगवान करता क्या है? बालक ने कहा अभी पता नहीं चला भगवान क्या करता है। अरे थोड़ी देर पहले मैं नीचे था, ऊपर हो गया। तुम ऊपर थे, नीचे हो गए। यही काम तो भगवान का है। कर्मों के प्रभाव से नीचे वाले को ऊपर कर देता है, ऊपर वाले को नीचे कर देता है। राई को पर्वत करे और पर्वत राई मार। कर्मों के प्रभाव से तो सज्जनों सच्ची श्रद्धा उस गोविंद से लगा दो। सच्ची श्रद्धा अगर केला मैया से लगा दो, और जहां आपकी सच्ची श्रद्धा जुड़ी है वहीं से काम होगा। रोक नहीं सकता कोई।